कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे अलग अलग तरह के मार्केटिंग मॉडल्स मार्केटिंग के लिए बनाए गए हैं, जिनमें से सबसे पुराना और सरल है सिंपल मार्केटिंग मॉडल। इसमें एक तरफ बेचने वाली कंपनी यानी मार्केटर रहता है और दूसरी ओर उसे खरीदने वाले ग्राहक यानी प्रोस्पेक्ट। इसका एक उदाहरण है वो दुकानें जहां एक सामान बनाया व बेचा जाता है और ग्राहक उसे वहीं से सीधे हाथ खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे कि अब तक समझ ही गए हैं कि स्थिति में काफी परिवर्तन आ चुका है। अब कोई भी चीज ऐसे ही खरीदने या बेचने की प्रक्रिया नहीं होती है। ऐसे में हम समझेंगे कि 4 कौन से ऐसे सबसे अहम मार्केट्स हैं जो इस मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे पहला है कंज्यूमर मार्केट, जहां होता है मार्केटर और ग्राहक का आपसी मेल, यानी ये वो मार्केट है जिसमें सिर्फ एक तगड़ी ब्रांड इमेज ही काफी होती है। इनके उदाहरण हैं जूसेस, कॉस्मेटिक्स, एथलेटिक शूज इत्यादि। इनके लिए एक अच्छा संवाद यानी कम्युनिकेशन भी मार्केटिंग में सहायक होता है। इसके बाद अगली मार्केट है बिजनेस मार्केट, जिसमें कई सारे व्यापारी साथ आकर एक दूसरे के लिए मार्केट बनाते हैं। इसमें एक बड़ी हिस्सेदारी होती है सेल्स, एडवर्टाइजिंग, वेबसाइट आदि की। अगला है ग्लोबल मार्केट, जिसका लक्ष्य होता है किसी भी तरह से देश विदेश में अपनी मार्केट को तैयार करना। इसके लिए कोई एक चीज नहीं बल्कि कई सारी बिंदुओं को देखना समझना पड़ता है। अंत में आते हैं नॉन प्रॉफिट व गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें एक ही बड़ी चुनौती होती है और वो ये है कि कैसे अपने प्रोडक्ट्स को कम से कम दामों पर इन संस्थाओं को दिया जा सके। ये वो मार्केट है जिसमें मुनाफा कमाना काफी टेढ़ी खीर हो जाती है। लेखक इस भाग में बात करते हैं उन कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग की, जिनमें पहला शब्द है नीड्स यानी जरूरत। वो कहते हैं कि मार्केटिंग में मार्केटर्स का पहला काम होना चाहिए लोगों की नीड्स को समझना। इसके उदाहरण में वो कहते हैं कि हर इंसान की कुछ जरूरतें होती हैं, जिनको पूरा करने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ओर ग्राहकों को निर्देशित किया जाए तो उससे जन्म लेता है एक और शब्द वांट, जिसे हम चाहत कहते हैं। मिसाल के तौर पर हर देश, शहर व जगह के लोग खाना तो जरूर खाते हैं, आखिर ये एक जरूरत है, लेकिन वो खाने में दाल रोटी या चिकन, मटन या पिज्जा खाते हैं, ये उनकी वांट या चाहत का प्रतीक है। इसके बाद आता है डिमांड यानी मांग। डिमांड किसी चीज को खरीदने की वो चाहत है जिसमें उसे खरीदने की क्षमता भी जुड़ जाती है। जैसे कई सारे लोग मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं, पर सिर्फ कुछ ही हैं जो उसे खरीद सकते हैं। इन परिस्थितियों में मार्केटर्स के लिए ये जरूरी है कि वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक लाने से पहले कुछ बातों को अवश्य समझें, जैसे कितने लोगों को उस प्रोडक्ट की सच में आवश्यकता है, कितने लोगों को उस प्रोडक्ट पर पैसा खर्चने में कठिनाई नहीं आएगी आदि। लेकिन लेखक इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करते कि मार्केटर्स इन पर चर्चा करने से पहले ही अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर उतरें। पर इस तरह तो आप कहेंगे कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जरूरत हमें हो सकती है पर हम उसके बारे में जानते ना हो, या यूं कह लीजिए कि हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट के बारे में हमने कभी दूसरे दृष्टिकोण से सोचा ही ना हो। इन दोनों स्थितियों में आप आविष्कार को लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं? इसका बेहतरीन और उचित उदाहरण है एप्पल कंपनी। इस कंपनी ने न सिर्फ अपने आविष्कार को लोगों तक पहुंचाया बल्कि उससे जुड़े ग्राहकों के मन में एक सकारात्मक धारणा और सोच को भी जन्म दिया। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एप्पल ने तब अपने टैबलेट्स को मार्केट में उतारा जब ना तो लोग इस आविष्कार को जानते थे और ना ही उसे मानते थे। पर समय के साथ एप्पल ने कड़ी मेहनत कर इस काम को अंजाम दिया। नतीजा आज हम सबके सामने है। हर किसी के मन में एक अलग और अच्छी सोच को बनाने में एप्पल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तभी हो सकता था जब वो अपनी मार्केटिंग योजनाओं को मार्केट के अनुसार बनाते हुए भी अपने प्रोडक्ट की जरूरत को ग्राहकों के मन में पैदा कर सकें। इसका सार ये है कि कंपनीज को अपने ग्राहकों को इस बात की समझ बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके लिए क्या जरूरी है और क्या उन्हें चाहिए। ये तरीका किसी भी व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इनके बाद आते हैं टारगेट मार्केट्स, पोजीशनिंग और सेगमेंटेशन। इन भारी शब्दों के मतलब दुर्लभ नहीं है,
जी हाँ, इनका काम सिर्फ इतना है कि मार्केटर को ये बता सके कि उनके ग्राहक कौन हैं, कैसे हैं, क्या सोचते हैं और क्या चीजें हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे वॉल्वो गाड़ी बनाने वाली कंपनी उन ग्राहकों को अपनी गाड़ी बेचती है जिनके लिए उनकी सुरक्षा सर्वप्रथम है। वहीं पोर्शे उन ग्राहकों के लिए है जिनको गाड़ी चलाने में मजा आता है और जिन्हें ये काम खुशी और उत्तेजना देती है। ऐसे में मार्केट के भी हिस्से बन जाते हैं और हर मार्केटर अपने हिसाब से मार्केट में ग्राहकों के एक समूह चुनकर अपना काम करता है। इसे ही सेगमेंटेशन भी कहते हैं। इस तरह से मार्केट के और कौन से पहलू हैं जिनसे आपकी मुलाकात होना अभी बाकी है, ये जानेंगे अगले भाग में। लेकिन तब तक आपके फीडबैक का इंतजार जरूर रहेगा, इसलिए कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और इस चर्चा को आगे सुनने के लिए